नमस्कार। आज हम एक अहम विज्ञापन देख रहे हैं। ये लद्दाख सबऑर्डिनेट सर्विसेज स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी LSSSB का है। हाँ, 28 जुलाई 2025 का विज्ञापन संख्या LSSSB 2025-01। बिल्कुल। और इसके जरिए लद्दाख यूटी में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और पद भी कम नहीं है, कुल 377 पद। 377। ये तो वाकई लद्दाख के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। तो चलिए जरा इसमें और गहराई से देखते हैं, समझते हैं क्या है ये। हाँ, 377 पद ये निश्चित रूप से एक काफी बड़ी संख्या है, खासकर लद्दाख जैसे क्षेत्र के लिए। सही। और अच्छी बात यह है कि इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी मतलब दोनों तरह के पद शामिल हैं। अच्छा, कौन कौन से पद है मुख्य रूप से? अगर पदों को देखें तो सबसे ज्यादा 83 पद जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के हैं। ओहो, 83। हाँ, जो दिखाता है कि डेटा कितना जरूरी हो गया है। फिर नायब तहसीलदार, लीगल असिस्टेंट, अकाउंट्स असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट जैसे पद भी हैं। और साथ में ड्राइवर और ऑर्डरली जैसे सपोर्ट स्टाफ के पद भी। तो मतलब प्रशासन के हर लेवल पे जरूरत है। ये तो काफी वैरायटी है पदों में। और आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन ही होगा सब कुछ? बिल्कुल, प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। LSSB की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसी पर। ठीक है। आवेदन शुरू होंगे 4 अगस्त 2025 से सुबह 10 बजे। 4 अगस्त। और कब तक चलेंगे? करीब 1 महीना मिलेगा। आखिरी तारीख है 3 सितंबर 2025 शाम 6 बजे तक। शाम 6 बजे। ध्यान रखना होगा। हाँ, और एक और बात, जो ऑनलाइन फीस जमा करनी है उसके लिए एक दिन ज्यादा है, 4 सितंबर शाम 6 बजे तक। अच्छा, ठीक है। तो तारीखें तो साफ हैं। अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। कौन आवेदन कर सकता है? मतलब योग्यता क्या है? और लद्दाख के लिए है तो क्या सिर्फ लद्दाख के लोग ही? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आवेदक का लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का स्थायी निवासी मतलब डोमिसाइल होना जरूरी है। डोमिसाइल अनिवार्य है। अनिवार्य है। और सिर्फ होना नहीं, उनके पास उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो सक्षम अधिकारी ने जारी किया हो। उसका फॉर्मेट भी विज्ञापन में दिया है। अच्छा। और उम्र, एज लिमिट क्या है? उम्र की गणना होगी 1 जनवरी 2025 के हिसाब से कम 18 साल। 18 साल, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा 40 साल। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। 18 से 40। जी। और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनके लिए कुछ छूट? हाँ, छूट है। SC, ST और ALC मतलब जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहते हैं उनके लिए 45 साल तक। 45 साल। और जो दिव्यांग व्यक्ति हैं PWBD उनके लिए 50 से 55 साल तक भी है, वो उनकी कैटेगरी पर निर्भर करेगा। अच्छा, खासा रिलैक्सेशन है। हाँ, और भूतपूर्व सैनिकों को भी नियमों के हिसाब से छूट मिलेगी, तो अपनी कैटेगरी जरूर देख लें। सही का। उम्र के बाद आती है शिक्षा, क्वालिफिकेशन। क्या वो सभी 377 पदों के लिए एक जैसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शैक्षणिक योग्यता हर पद के लिए अलग अलग है। अच्छा। या लीगल असिस्टेंट या वो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट वाले, उनके लिए ग्रेजुएशन या शायद उससे भी ज्यादा चाहिए होगी, और अक्सर किसी खास विषय में। तो विज्ञापन देखना पड़ेगा ध्यान से। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो 3 सितंबर 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए, मतलब रिजल्ट आ चुका हो। ये अहम है। कट ऑफ डेट तक डिग्री हाथ में होनी चाहिए। अच्छा, फीस कितनी है अप्लाई करने की? फीस 200 रुपए रखी गई है, ऑनलाइन ही जमा करनी होगी। ठीक है। लेकिन जो PWBD उम्मीदवार हैं मतलब दिव्यांगजन, उनको फीस में पूरी छूट है, उन्हें कोई फीस नहीं देनी। ये अच्छी बात है। चलिए अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। इतने सारे पद हैं, चुनेंगे कैसे? मुख्य आधार तो एक लिखित परीक्षा होगी, OMR बेस्ड। ओके, रिटन टेस्ट। हाँ, और इसमें एक चीज है, जो नॉन टेक्निकल पद है उनके लिए सिर्फ एक पेपर होगा, पेपर 1। पेपर आए? बिल्कुल। उसमें क्या होगा? वही जनरल चीजें। हाँ। आमतौर पर वही जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स, इंग्लिश वगैरह। लेकिन जो टेक्निकल पद है उनके लिए पेपर 1 तो देना ही है, साथ में एक पेपर 2 भी होगा। अच्छा। जो उनके अपने सब्जेक्ट का होगा। अच्छा, मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट भी साथ में। और नेगेटिव मार्किंग आजकल होती है सब में? हाँ, यहाँ भी है। हर गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स कटेंगे, चौथाई अंक। तो तुक्का लगाना भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, सोच समझकर जवाब देना होगा। और पास होने के लिए न्यूनतम अंक भी तय हैं। कितने?
जनरल कैटेगरी के लिए 35%, EWS के लिए 30% और बाकी सभी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 25%। लेकिन ये तो सिर्फ मिनिमम है। हाँ, ये सिर्फ पास होने के लिए है। मेरिट तो ऊपर जाएगी ही, जो ज्यादा नंबर लाएगा उसी का सिलेक्शन होगा। जाहिर है। और कुछ पदों के लिए शायद टाइपिंग वगैरह भी चाहिए होगी। हाँ, स्किल टेस्ट। बिल्कुल सही कहा। कुछ पद जैसे जूनियर असिस्टेंट या स्टेनो वाले, उनके लिए स्किल टेस्ट भी होगा, टाइपिंग टेस्ट या स्टेनो टेस्ट। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, मतलब इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसे पास करना जरूरी होगा। अच्छा, क्वालिफाइंग नेचर। हाँ, तो जो लोग रिटन और स्किल टेस्ट जहां भी लागू हो पास कर लेंगे, उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। समझ गया। तो रिटन टेस्ट, फिर स्किल टेस्ट अगर जरूरी है, और फिर डीवी। प्रोसेस तो क्लियर है। अप्लाई कहाँ करना है? वेबसाइट एक बार फिर से बता दीजिए। अप्लाई सिर्फ और सिर्फ LSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर ही करना है। वेबसाइट है https://lssb.ladakh.gov.in। lssb.ladakh.gov.in। हाँ ठीक है। हाँ, किसी और तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। और हमारी सलाह तो यही है कि लास्ट डेट का इंतजार ना करें। बिल्कुल, 3 सितंबर को इंतजार क्यों करना, पहले ही कर देना चाहिए। हाँ, सर्वर पे लोड बढ़ जाता है, आखिर में दिक्कत हो सकती है निश्चित रूप से। बस एक आखिरी सलाह सभी उम्मीदवारों को कि अप्लाई करने से पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे बहुत ध्यान से पढ़ें, शब्दशः। हाँ, वो तो जरूरी है। उसमें हर पद की योग्यता, उम्र की छूट के नियम, रिजर्वेशन, सिलेबस, सर्टिफिकेट के फॉर्मेट, सब कुछ डिटेल में दिया होता है। जरा सी चूक भी आवेदन रद्द करा सकती है। बिल्कुल। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि इतनी बड़ी भर्ती का लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन पर, वहां के लोकल रोजगार पर क्या असर पड़ेगा। यकीनन स्थानीय शासन को मजबूती मिलेगी इससे। सही कहा। ये भर्तियां न सिर्फ प्रशासन को बेहतर करेंगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को अपने घर में ही अच्छा रोजगार देंगी, जिस पर सोचना वाकई जरूरी है।